साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राफेल डील पर जो याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया कि उसे 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के एनडीए सरकार के फैसले में कोई अनियमितता नहीं मिली है। इसके साथ ही कोर्ट ने राफेल डील को लेकर दाखिल की गई सारी याचिकाएं भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल सौदे पर कोई संदेह नहीं, राफेल विमान हमारी जरूरत है और राफेल की गुणवत्ता पर भी कोई सवाल नहीं है। राफेल पर कोर्ट की 7 बड़ी बातें क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कीमत पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, खरीद की पूरी प्रक्रिया सही है, प्रक्रिया पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले अपने दिए फैसले में साफ तौर पर कह दी है। टेंडर देने में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, यह बात भी कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर। 7 बड़ी बातें, और इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जाहिर सी बात है मोदी सरकार को बड़ी राहत। ऑफसेट पार्टनर को दसॉल्ट ने चुना है, यह बात कही है सरकार ने कोर्ट में, लिहाजा इस पर भी सवाल ठीक नहीं। ऑफसेट पार्टनर चुनने में सरकार की भूमिका नहीं है, यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी जो कुछ चला कोर्ट के अंदर और जितनी याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। राफेल का जहां तक प्रश्न है, यह मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था पहले से, और बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि बेसलेस एलिगेशंस केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के द्वारा ये लगाए जा रहे थे। आज स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं। और मैं यह मानता हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से राफेल को लेकर जो बातें कही हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर साहब हैं। अनुराग जी, किस तरह से देखते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं और यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर, प्राइसिंग सब कुछ देखने के बाद निर्णय लिया, सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया। स्वागत करते हैं। सरकार ने जो किया वो देश हित में किया, और राहुल गांधी जी ने देश की सुरक्षा को ताक पर रखने का काम किया। सदन और सड़क पर राहुल गांधी जी ने झूठ बोला और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी जी से और देश से माफी मांगे, क्योंकि देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर राजनीति की। अनुराग जी, कांग्रेस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच जेपीसी से होनी चाहिए, उस पर अड़ी है। कांग्रेस के लिए राजनीति महत्वपूर्ण है, देश नहीं। हमारे लिए देश प्राथमिकता है। अनुराग ठाकुर का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि राहुल सांसद ने माफी मांगी। और इस बीच एक बड़ी खबर, राफेल पर इस पूरे मसले पर अब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी जोर शोर से कांग्रेस की ओर से यह मुद्दा उठाया गया, किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया अंबानी परिवार को, इस बात का भी मसला उठाया गया कांग्रेस की ओर से। पीएम पर सीधे तौर पर टिप्पणी की गई। और अब जाकर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जितनी जांच की मांग वाली याचिकाएं थी, उन याचिकाओं को खारिज किया और साफ तौर पर यह कह दिया कि जो डील की प्रक्रिया है उसमें पूरी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया है। यह बात कह दी गई है कोर्ट ने। जाहिर सी बात है बीजेपी और सरकार को बड़ी राहत है, और अब इसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी संसद में माफी मांगे, अब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी हमलावर मूड में है कांग्रेस पर। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, हाल फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जोर शोर से मुद्दा उठाया, सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। अब बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी माफी मांगे, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे। देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनावों में और उससे पहले वाले सेशन में राफेल का मुद्दा जोर शोर से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, और कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर इस फैसले को माना जा रहा है। और अब खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सामने आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 1 बजे इसी मुद्दे पर, राफेल को लेकर के किस तरह से कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले, चोर शब्द का प्रयोग किया। तो उस पर अब बागी वो कह सकते हैं कि आक्रामक तेवर बीजेपी की तरफ से दिखाए जाएंगे, क्योंकि सियासी नुकसान विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हो चुका था, क्योंकि इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया गया था, जिसका नुकसान उठाना पड़ा है। इन 5 राज्यों में
जो रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से, तो अब बीजेपी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। वो खुद बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह 1 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने पूरे देश को अंधेरे में रखा। सिक्योरिटी जो लेवल होता है उसको भी, यानी कि सिक्योरिटी के साथ भी राजनीति में उस मामले को घसीटा गया जो कि देश हित में नहीं होना चाहिए। चलिए